श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख और शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। हम इसमें से कुछ श्लोक का अर्थ आज पढ़ेंगे, तो आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिमाण की चिंता न किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेता है उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह नहीं करना चाहिए। जो दूसरों को तकलीफ को समझते हैं, जिसमें दया दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम तो हजारों इंसान है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना बंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। विश्व के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उसके आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं का विग्रह आने से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कहीं और है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल भी अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय आपकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद जो लोग केवल अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे, ऐसे लोग क्या कहेंगे, इन पर ध्यान मत दो। तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना सीखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही कराती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों के रूप में का कल्याण उत्तरदायी लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा में नहीं रहते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे इस भौतिक जन्म मरण मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, फिर तुम्हारा वक्त भी बदलेगा। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल कल आपको प्राप्त होगा, और जो आज आपके पास है वह आपके द्वारा किया हुआ कर्म है। मनुष्य नहीं, उसके अच्छे बुरे कर्म होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है, किंतु कर्मों के फल के तुम उत्तराधिकारी नहीं हो। तुम न तो खुद को अपने कर्मों के कारण मानो और न ही कर्म में किसी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसे परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो।
संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ ना कुछ कमियां नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करने की जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर होगा। कोई कर रहा है, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के साथ मरुस्थल में जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख पाते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर हो जाता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सब के एक जैसा होता है, पर हौसले सबके अलग होते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों से प्रभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय पर या पराजय पर, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख आदि के बारे में सोचकर चिंताओं से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपको करना है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलने पर ही निंदा करने वालों की राय बदलती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत ही होगी। प्रशंसा हो रही है तो ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसे ही बन जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों को आना तय है, परंतु यह आप निर्भर करता है कि आप कितना महत्व देते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि स्थितियां चाहे कैसी भी हो, खराब हो, समय जरूर बदलेगा।